आज के इस क्लास में जानेंगे अंकटाड का अर्थ, मीनिंग ऑफ अंकटाड। अब देखो, अंकटाड का पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अंकटाड को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अस्थायी अंग के रूप में क्या किया गया था, बनाया गया था, जिससे कि क्या हो कि विश्व व्यापार और विकास की जो भी समस्या होती है उससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की एक नई संस्थागत व्यवस्था हो। ठीक है, जो विकासशील देशों की जो खाई है, उसको क्या करे, कम करे। पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है या अंकटाड मार्च 1964 में जिनेवा में हुआ था। पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? जिनेवा में सन 1964 में हुआ था। और अंकटाड के पास जो है सहायक निकायों की अपनी एक संरचना होती है और एक पूर्णकालिक सचिवालय भी होता है इसके पास। जब सम्मेलन सत्र में नहीं होता है तब नीतिगत निर्णय लेने के लिए इसने एक व्यापार और विकास बोर्ड की क्या की है, स्थापना की है। इसमें जो है टोटल 155 सदस्य देश शामिल होते हैं, जिनके सदस्य देशों को भौगोलिक वितरण के अनुपात में चुना गया है। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं, तो यह जो है विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापारिक अंतर को क्या करता है, खत्म करता है या उसे कम करता है। दूसरा उद्देश्य हो जाएगा विकासशील देशों के आर्थिक विकास की दर में तेजी लाने के लिए अंकटाड को बनाया गया था। अंकटाड के कार्य, फंक्शन ऑफ अंकटाड। अब देखो, अंकटाड के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला हो जाएगा कम विकसित देशों द्वारा निर्यात की धीमे विस्तार की समस्या को हल करके दुनिया के कम विकसित क्षेत्र के त्वरित विकास को बढ़ावा देना। मतलब जितने भी कम विकसित वाले देश हैं उनके द्वारा निर्यात की जो धीमी विस्तार है उस समस्या को हल करके दुनिया के जितने भी कम विकसित क्षेत्र हैं उनके त्वरित विकास को क्या करना, बढ़ावा देना। दूसरा कार्य हो जाएगा अविकसित देशों के आर्थिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से विकसित और अविकसित देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तीसरा कार्य हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो भी सिद्धांत और नीतियाँ होती हैं उसको बेहतर तरीके से करने के लिए बहुराष्ट्रीय समझौतों पर बातचीत करने के लिए। चौथा कार्य हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 7 के अनुसरण में सरकारों और क्षेत्रीय आर्थिक समूहों के सामंजस्यपूर्ण जो व्यापार है उन संबंधी नीतियों के लिए केंद्र के रूप में क्या करना, कार्य करना। पांचवा अंकटाड का कार्य हो जाएगा विकासशील देशों के लिए व्यापार और पूंजी क्षेत्रों में सहायता के लिए वस्तुओं के समझौतों और तकनीकी सहयोग के लिए अनुसंधान और समर्थन वार्ता को बढ़ावा देना। ये हो जाएंगे अंकटाड के कार्य। अंकटाड की प्रणालियाँ, अचीवमेंट ऑफ अंकटाड। अब पहला हो जाएगा अधिमान पुनः वर्गीकरण, जिसे बोलेंगे टैरिफ रिक्लासिफिकेशंस। अंकटाड ने अधिमान संरचना की पुनर्व्यवस्था करके के विकास के लिए जो है काम किया है। विकासशील देशों के उत्पादों को अनुकूल अधिमान दरों को आकर्षित करने के लिए क्या किया है, समूहित जो है किया गया है। दूतावासों को उत्पादों को सही तरीके से वर्गीकृत करने के लिए या क्लासिफिकेशन करने के लिए अंकटाड के द्वारा क्या किया गया है, निर्देश दिए गए हैं ताकि विकासशील देशों को अधिमान में क्या हो, छूट दिया जा सके। दूसरा हो जाएगा वस्तुओं पर एकीकृत कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑन कमोडिटीज। विकासशील देशों द्वारा निर्यात किए जाने वाले प्राथमिक उत्पादों की कीमतों में व्यापक उतार चढ़ाव से उनकी जो कमाई है उनमें जो है अस्थिरता हो सकती है। प्राथमिक उत्पादों की कीमतों को स्थिर करने के लिए के द्वारा निर्देश जो है दिए गए हैं। एक समग्र कोष वस्तुओं के एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत जो है अंकटाड के द्वारा बनाया गया था। तीसरा हो जाएगा कर्ज का बोझ कम करना, रिड्यूसिंग डेब्ट बर्डन। अंकटाड ने जितने भी विकासशील देश थे उनके कर्ज का बोझ जो है कम कर दिया है। विकासशील देशों पर ऋण सर्विसिंग का बोझ उनकी विदेशी मुद्रा की आय का एक बड़ा अनुपात होता है। अंकटाड जो है विकसित देशों में कुछ लेनदारों को जमा किए जाने वाले ऋणों का एक हिस्सा लिखने के लिए प्रेरित करने में जो है सफल रहा है। चौथा हो जाएगा वस्तुओं की विकास सुविधा, कमोडिटी डेवलपमेंट फैसिलिटी।
वस्तुओं की विकास सुविधा को लोकप्रिय वस्तुओं पर एकीकृत कार्यक्रम की दूसरी खिड़की के रूप में जाना जाता है। कई विकासशील देशों ने वस्तुओं की विकास की सुविधा के निर्माण में जो है योगदान दिया है और उन्हें प्रसंस्करण, विपणन कौशल, उत्पाद अनुकूल और बुनियादी सुविधाओं की सुविधा के आधार पर जो है लाभ हुआ है।